जहाँ महिलाएं इकट्ठी हो रही है पेशे के लिए, मतलब वही किटी पार्टी। तो क्या चलता है वहां पर? सुख दुख के बातों के लेन देन, मे बी 50%। और बाकी क्या, वही तो सुनना है। चलिए। हेलो। हाँ बोल। आने वाले हो ना आज डॉक्टरनी के घर? हाँ हाँ आऊंगी ना। बाय द वे तुम कौन सी साड़ी पहनने वाली हो? हेवी सिल्क पहनने लायक तो वेदर है ही नहीं, सोचती हूँ कोई शिफॉन पहन लूं। अरे ड्रेस कोड नहीं है, कुछ भी पहन लेना। ओह हाँ क्या? चल फिर मिलते हैं, ठीक 5 बजे आना। हाँ रखती हूँ। ओके बाय। सारी महिलाएं 5 बजे सज धज के डॉक्टरनी के घर पहुंचती है। सबसे पहला काम क्या करती होगी ये सब? तो तिरछी आंखों से एक दूसरे को पता ना चले, इस तरह एक दूसरे की साड़ियाँ, गहने, ड्रेसेस, पर्सेस सब देखा अनदेखा करके निहार लेती है। अरे ये ड्रेस तो तूने 5 महीने पहले क्षमा की किटी पार्टी में पहनी थी ना? क्या पता, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। मैं तो ना हर एक फंक्शन के बाद कहाँ, किस तारीख को कौन सा ड्रेस पहना था, ये सब एक नोटबुक में लिख के रखती हूँ ताकि रिपीट ना हो। वाह! चलो पहले कोल्ड ड्रिंक पी लो सब, फिर पैसों का हिसाब करते हैं। वैसे आज कौन एब्सेंट है? हाँ, ताकि उसकी बुराइयां करने का चांस तो मिलेगा। शीला नहीं आई, लगता है झाड़ू पोछा करवा रही होगी हस्बैंड से। क्यों? अरे पोछा तो उसके हस्बैंड ही लगाते हैं ना। कहती है लॉकडाउन में इनसे ही लगवाती थी और अब बस उन्हीं का पोछा पसंद आता है, किसी मेड का नहीं। ओह बाप रे, कमाल है। अच्छा चलो बताओ, नेक्स्ट टाइम किसका टर्न है किटी पार्टी का? मेरा। वैसे आज क्या बना है डॉक्टरनी जी? अरे नाम लो ना, क्या डॉक्टरनी करती हो? ओके मधुरा जी, लास्ट टाइम शीला ने स्प्रिंग रोल के नाम पे क्या बनाया था याद है ना? माय गॉड, चबाया नहीं जा रहा था। गर्ल्स, मैंने सोचा शुरुआत तो मीठे से करूंगी। अरे वाह, भुजिया मेरी फेवरेट। वैसे मैं डाइट पे हूँ, लेकिन चलता है। किटी पार्टी में आना है तो डाइट वाइट घर पे ही रख के आया करो। तुम भी क्या मधुरा, कौन खाता है आजकल इतना मीठा? ऐसे कमेंट्स के बाद देखते देखते प्लेट की सारी भुजिया गायब। इतने में रोने की आवाज। खाते खाते सब रुक गई। अब खाए हुए नमक का, सॉरी मीठे का फर्ज तो अदा करना होगा। डॉक्टरनी को हमदर्दी तो दिखानी ही होगी। क्या हुआ मधुरा? कहीं दर्द हो रहा है? किसी ने कुछ कहा क्या? कहीं डॉक्टर साहब ने कुछ? गुजिया अच्छी तो बनी ना? हाँ हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। गुजिया बनाना कोई तुमसे सीखे। कितना झूठ बोलना पड़ रहा है ना। लेकिन उसका क्या? मंदार को वैसे नहीं लगता। मंदार? अरे डॉक्टर साहब, अब मंदार को वैसा नहीं लगता तो कैसा लगता है, ये पूछताछ तो बनती है ना। अब बोलो भी। इतनी मेहनत से गुजिया बनाई तो कहते हैं क्या? वैसे ठीक बनी है। हाँ तो ठीक कहा ना उन्होंने। धर्मपत्नी को दाद देने के लिए ठीक यही आखिरी डिसीजन होता है। अरे लेकिन आगे सुनो ना, उन्होंने कहा वैसे ठीक बनी है, लेकिन मेरे माँ के हाथ की गुजियों वाला स्वाद नहीं। अरे पूरी जिंदगी मैंने सास को कभी रोटी सेकते हुए नहीं देखा, वो भला गुजिया कैसे बनाएगी? वैसे तो कभी माँ को याद नहीं करेंगे ये लोग। सासू माँ का बर्थडे तक मैं याद दिलाती हूँ। लेकिन ऐसे समय में बराबर याद आती है माँ की। हाँ
खासकर रिश्तेदारों के सामने टोकरा भर भर के मिठाई खाते समय मम्मी के हाथ का स्वाद नहीं, ये सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। ऐसे समय में इन लोगों की याददाश्त एकदम तरोताजा हो जाती है। हमें ही अपनी सहन शक्ति बढ़ानी पड़ती है। लेकिन डॉक्टर साहब ने ऐसी कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए थी। सच। बुरा तो लगेगा ही ना। हाँ वो तो है, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, मम्मी से ही कंपैरिजन कर रहे थे ना। बेड़ेकर, चितड़े काका, हल्दीराम चाचा, इनसे तो नहीं की ना। मेरा बताती हूँ, मर मर के जब मैं डोसे बनाती हूँ और आधवा डोसा मुंह में ठूसते वक्त हस्बैंड कहते हैं कि वैसे तो ठीक बने हैं, लेकिन एफसी रोड वाले वैशाली जैसे नहीं। हाँ तो यहाँ मम्मी नहीं कहा, लेकिन वैशाली। हम महिलाएं कोई भी चीज कितने भी प्यार से बनाए, वो कभी भी सबसे बेस्ट नहीं हो सकती। एकदम सही कहा। डोसा बनाया तो वैशाली से कुछ लेवल नीचे, रसमलाई बनाई तो काका हलवाई के नीचे, बाकरवड़ी चितले टॉप पे, समोसा बनाया तो हमारे ऊपर कौन रहेगा? और अचार बनाया तो बेड़ेकर की नीचे वाली लेवल। ऐसे सदियों से चला रहा है। इससे प्रेरणा लेकर मैं क्या करती हूँ पता है? क्या? खुद का बनाया अचार बेड़ेकर की बोतल में भरकर डाइनिंग टेबल पर रखती हूँ। मैं भी घर की बनाई सेव हल्दीराम के पैकेट में भरकर चकना मांगते हैं ना, तब देती हूँ। अरे खुद की बनाई सेव की इतनी तारीफ सुनने का अलग ही आनंद है। अब ये हुआ कोई चीज जब अच्छी बनती है उस वक्त का, लेकिन जब कोई चीज बिगड़ती है तो उसका क्या? एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, लेकिन इलाज तो है ना। कभी घी बनाते वक्त बटर ज्यादा ब्राउन हो जाता है, कभी लड्डू का रवा ज्यादा भुना जाता है, केक हल्का बनाने की कोशिश में भुरभुरा हो जाता है। अब ये डेस्टिनी, उसे कौन क्या कर सकता है, लेकिन पंचनामा जरूर होता है। ऐसे समय बस एक ढाल आगे कर सकते हैं। हमारे इनको ऐसे ही पसंद है। बस टॉपिक खत्म। टांट मारने वालों की बोलती ही बंद। ये फिर बच्चों की गलतियां, शरारत, अपयश, इन बातों के लिए घर की महिला ही जिम्मेदार ठहराई जाती है। पिता को जिम्मेदार ठहराने की किसी की क्या मजाल, माँ ही सारे दोषों की जननी। बच्चा दिन भर टीवी देखता है। मम्मी ने यही सिखाया क्या? बच्चा मैथ्स में फेल हुआ। मम्मी का ध्यान कहाँ है घर में? बच्चे का ड्राइंग कच्चा है। माँ की देन उसी में नहीं है तो बच्चे में कहाँ से आएगा? अरे उसकी बेटी तो हीरोइन बनना चाहती है। माँ अपना अधूरा सपना उससे पूरा करवा रही होगी। बच्चा नाखून चबाता है, चॉक खाता है, दूध के कप के नीचे बची शक्कर उंगली से चाट के खाता है, शर्ट के बटन ऊपर नीचे लगाता है, यहाँ से लेकर बेटा लड़कियों को घुमाता है, सिगरेट फूकता है। इन सब घटनाओं के लिए मम्मी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इससे क्या होता है? बच्चा मतलब तू, घर मतलब तू, संसार मतलब तू, करते करते महिलाओं की जिंदगी एक हुतूतू का मैदान बन जाती है। तुम्हारा कड़ी पत्ते का पेड़ सूख रहा है। तुम्हारी मेड आज नहीं आएगी। तुम्हारा पानी कल बंद रहने वाला है। अरे पानी क्या हम अकेले पीते हैं क्या? भर के रखो ना। इस पर इलाज तो बताइए ना बेटर जी। निर्लेप की बर्तन की तरह रहना सीखो। नॉन स्टिक। जिस तरह उस पर कोई लेप नहीं लगता, कुछ भी नहीं चिपकता, उसी तरह हर एक बात दिल पे मत लो, तभी सुखी बन पाओगी। सही कहा ना? एकदम सही। अब हुई तसल्ली मन की बात सहेलियों से शेयर करके। चलो अब एक प्यारा सा डांस भी कर ले। हाँ हाँ चलो चलो। चूड़ी बेचते हैं, पायल ने शोर मचाया है। चूड़ी बेचते हैं, पायल ने शोर मचाया है। चूड़ी बेचते हैं, पायल ने शोर
मन का काला नहीं। तो जो भी है दोस्ती पे आधारित है सब कुछ। ये स्क्रिप्ट बहुत ही डिफरेंट था आंटी। मतलब ये आंटी लोग कब खुश होंगे ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब हर बात में मेरी माँ ऐसा खाना बनाती, हम भी किसी की माँ है, मतलब हर चीज में मेरी माँ ऐसा खाना बनाती, ये वो सब, लेकिन हर स्टोरी के पीछे एक आपका भाग छुपा होता है। तो एक 4 लाइनें देवयानी आंटी के लिए, जो इसकी राइटर है, इसकी डायरेक्टर है, कहाँ गए, साक्षी दी। मिलना बिछड़ना तो सब किस्मत का खेल है, मिलना बिछड़ना तो सब किस्मत का खेल है, कभी नफरत तो कभी दोस्ती दिलों का मेल है, यूं तो हर रिश्ता बिक जाता है इस दुनिया में, सिर्फ दोस्ती है जो नॉट फॉर सेल है। तो जोरदार तालियां देवयानी आंटी के लिए और उनकी टीम के लिए। रंजिता, साक्षी, योगिता, विभा, मोनाली,